Alia Bhatt, Vedant Raina, and the director of the movie, Vasan Baba. खाली तो बता दो यार। All right, a very warm welcome to all three of you. Guys, can we make some noise, everybody? All right, Alia, रॉकी रानी के बाद दिल्ली में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? दिल्ली आके तो हमेशा ही इट्स वेरी स्पेशल। दिल वालों का शहर है और हम यहाँ अपना जिगरा लेकर आए हैं पूरे जिगर के साथ टू एक्चुअली लॉन्च वन ऑफ आई थिंक मोस्ट स्पेशल सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म। ये जो हमारा आज सॉन्ग लॉन्च है जो हम स्पेशली दिल्ली वालों के लिए लेके आए हैं, आपके लिए लेके आए हैं, इट्स द टाइटल ट्रैक ऑफ आवर फिल्म sung by the one and only Vedant Raina। और ट्रूली अगर आप गाने के बोल को सुने और ये जो गाना का स्पिरिट है, इट इनकैप्सुलेट्स द फीलिंग ऑफ जिगरा। तो ये हम आपके लिए लेके आए स्पेशली। Thank you. आई सॉरी आई हैव टेकन इनटू द सॉन्ग क्यू। All right, वेदांत, आप दिल्ली से हैं, राइट? और मुंबई से भी है और कश्मीर से भी है, करेक्ट? पैन इंडिया। तो अपनी दिल्ली की स्टोरी बताइए। व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी विद दिल्ली? फेवरेट एक्चुअली मेमोरीज यहाँ बहुत है क्योंकि मैं पैदा इधर हुआ था एंड मम्मी पापा यहाँ से। Can we raise the volume again? Can we raise the volume little? Check. Perfect. सो मैं पैदा इधर हुआ था, मम्मी पापा इधर से हैं और अभी भी मेरी फैमिली इधर है। मेरी मासी इधर है, नाना जी इधर है। अरे वाह। तो मैं यहाँ पे बहुत आता हूँ और मेरे एक्चुअली चाइल्डहुड मेमोरीज भी बहुत हैं यहाँ पे क्योंकि मम्मी पापा आते रहते थे टू मीट देयर पेरेंट्स एंड या इट्स जस्ट अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस। मैंने सुना आप थोड़ा बहुत पार्टी भी कर लेते हैं। पार्टी मैंने ज़्यादा करी नहीं है, दिल्ली में नहीं। Really? दिल्ली में होके पार्टी नहीं नहीं? नहीं क्योंकि मैं फैमिली के साथ आता हूँ ना। Okay. और अगर कर भी रहा है तो यहाँ भी तो नहीं बोलेगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। ये भी ठीक है। नहीं बोल देता लेकिन ऐसे कोई पार्टी वार्टी नहीं, एक्चुअली ऐसे लड़के अगर पार्टी में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा पार्टी से? सारी लड़कियां मतलब Oh God. है ना, you'll take all the attention। फिर हम जैसे बच्चे फिर कहाँ जा पाएंगे? तो आप लोग कभी सेम पार्टी में मत जाना, बेसिकली वासन सर, अ वेरी वार्म वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए डायरेक्टिंग बोथ ऑफ देम। बहुत मजा आया। मतलब फिर मैंने सिनेमाटोग्राफर को बोला शूट कर दो यार, मैं खाना खा के आता हूँ। सब बहुत अच्छा काम करते हैं। सो इट वाज दैट इजी? ये एग्जैक्टली, आई मीन यू नो, स्क्रिप्ट लिखना होता है, ये एक्टिंग करते हैं, एडिटर एडिट कर देता है, फिर नहीं। फिल्म बाहर आ जाती कोई क्रेडिट नहीं लेंगे। है। नहीं वैसे कुछ नहीं करते हैं। ही इज वेरी हम्बल, वी नो, वी वो बात नहीं है, पर बहुत ज़्यादा मजा है। आई थिंक आई मीन बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है इनमें और मोर देन स्टार जो भी हैं आर्टिस्ट हैं, तो उसका सुकून है काम करने का। क्या बात। एंड सर, दिल्ली के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? दिल्ली तो ससुराल है। अच्छा, ओके, नाइस। तो और कहीं मेरा ख्याल नहीं रखा जाता, पर दिल्ली में जरूर रखा जाता दैट वाज अ गुड है। सीन। यहाँ बहुत प्यार मिलता है, तो खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। खाना भी मिलता है। यहाँ बस दिल्ली आते ही मतलब कि मुझे नहीं कुछ करना है। Great. As Alia said, we are here for a purpose. We are here for the Jigra title track, and we're going to play that on the screen. So, let's do that. Yes, Vedant. Acting, singing, good looks. उसका नहीं पता, लेकिन सिंगिंग जो है म्यूज़िक मेरी लाइफ में पहले आया एक्टिंग से। स्कूल और कॉलेज में मैं बहुत परफॉर्म करता था और मेरी शुरुआत परफॉर्मिंग आर्ट्स की म्यूज़िक से हुई। तो पहली बार जब मैं स्टेज पे गया परफॉर्म किया तो वो गाने की परफॉर्मेंस थी, कुछ ऐसे ही, लेकिन इतने लोग नहीं थे सिर्फ 2-3 लोग थे। लेकिन हाँ, तो मेरा फर्स्ट लव आई वुड से म्यूज़िक था एंड धीरे धीरे वो एक्टिंग में मतलब शिफ्ट हो गया और एक्टिंग करने लग गया। लेकिन टू गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, थैंक्स टू वासन सर, अचिंत, आलिया, जिनको भी पता नहीं क्यों ऐसे हमने डिसाइड किया सडनली कि मैं गाना भी गाऊंगा फिल्म में, लेकिन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल और समथिंग लाइक दिस वाज माय ड्रीम टू डू ऑलवेज, सो आई एम वेरी हैप्पी। Make some noise for the rockstar boy, everyone. आलिया, जब ट्रेलर चला तो आई वेंट टू द मीडिया, मैंने पूछा कि क्या कितने एक्साइटेड है हम लोग आलिया को देखने के लिए, एंड स्पेशली द एक्शन सीन्स, एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ हार्ट ऑफ स्टोन। मैंने आपके एक्शन सीन्स वहाँ देखे हैं और ऑफ कोर्स द मूवी पाकिस्तान वो शॉट, करेक्ट। वहाँ के बाद तो मतलब आई थिंक आपके एक्शन सीन से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा बताइए, हाउ वाज इट? एक्चुअली जब
मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जेन्युइनली उस टाइम पे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, एक्शन था, सिचुएशन था ऐसा, बट वो फिल्म का जो इमोशनल कोर था, ये भाई बहन का जो रिश्ता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, एंड दैट्स व्हाट स्टूड आउट टू मी द मोस्ट. ये एक्शन बस हो गया वो पता नहीं, मैं सेट पे पहुंची एक दिन और हम क्लाइमैक्स या कुछ ऐसे कुछ सीक्वेंस शूट कर रहे थे, और वासन ने बहुत कैजुअली बताया था, तो अभी यहाँ से भागना है, फिर यहाँ पे कूदना है, फिर यहाँ पे जंप करना है, और यहाँ पे रोल करना है, यहाँ पे चढ़ना है. और मैंने बोला इसका कुछ मतलब, तो ऐसे ये करना, हाँ ये करना है, लाइक नो रिहर्सल नथिंग, इट वाज जस्ट जो दिन में मतलब वी वुड स्टार्ट द डे ऑफ शूट, वहाँ ही शूट होता था सब कुछ, जो भी क्रिएटिविटी सब कुछ वहाँ पे, बट ऑफ कोर्स द प्रेप वुड हैपन behind the scenes a lot between the team, the action team, and Vasan sir. So I think for me it was also a surprise कितना क्या कुछ करना था, but genuinely जो take away है, मैं ये कहूँगी, जब आप ये action scenes भी देख रहे हो, वो एक emotional layer हमेशा आपके अंदर रहेगा, at least that's what I hope. Great, वासन सर, मूवी काफी जगह शॉट हुई है, तो आपकी फेवरेट लोकेशन कौन सी रही? बॉम्बे. बॉम्बे घर से घर तक. घर से कहाँ नहीं, घर मतलब हम लोग आउटस्कर्ट्स में शूट करते जी. हैं, जो आउटडोर ही हो जाता है जी. लेकिन हम बॉम्बे कहते हैं. बॉम्बे गए. और टोल नाका के पहले, क्योंकि वो खर्चा कम होगा. ओके चलिए मीडिया के कुछ सवाल ले लेते हैं. यस. Hi Alia, Pooja here. Good How to are see you? I'm Good to see very- you. Good to see you. I'm very well. So when we spoke in 2022, we said we'll, dedicate 2022 to you. But we now decided to dedicate the decade to you. As Sujoy was saying, it's lucky that we are living in the times of Alia Bhatt. So I want to ask Alia the person, how does she regard Alia the actor? Because you have a knack for picking the most, I would say, look at this character, just very evocative, and you can feel the emotion. There was a Rani. You've given us, as you spoke about Razi. What is the secret of your success? Let's just put it that way. Great directors. Genuinely, I think I've been very blessed. I truly believe filmmaking is the filmmaker's medium. I respond to films like an audience when I watch them, when I read them, when I see them. तो जब मेरे पास एक स्क्रिप्ट आती है, मैं एक ऑडियंस की तरह पढ़ती हूँ, फिर अपने बारे में सोचती हूँ. And I genuinely think I'm not just being modest. I've been very lucky. Luck has to do a lot with it as well. Being given the opportunity to play a part like this, and I'm somebody, when I go on set, even though I'm a co-producer on this film, I am the director's, puppet. Like whatever you tell me to do, I will do. And that's why for me the journey of an actor-director is so important. I think every actor will say that. In fact, yesterday only Vasan and I were talking. Whatever the fate of the film, I genuinely feel very strongly about the sync that he and I caught on this film, prior to the film and on the shooting of the film, and I hold that very close to my heart. So, secret of success and all, ये मुझे पता नहीं है. Just very grateful, fingers crossed, keep the head down, keep working and keep moving forward. So how do you define yourself as an actor? How do I define myself as an actor? I don't know. It'll be sad to be definable so early on. I think let's maybe have this chat 20 years from now. Absolutely. And there was one question we were all discussing. If you were to introduce your daughter to one of the movies, which one would that be? The first movie? Actually, Sorry, can I come with the question again? Yeah. Yeah, so your daughter to your one of the films, which is the first one you would want her to watch? I was just discussing this the other day with somebody, and I'm not really sure because it's a very difficult, it's a very important decision to make. But just yesterday, she saw my first song which I ever shot in my life, and that's Radha Teri Chunri. So abhi usko गाना थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं and all of that. She's about 2 years old. So actually the first song she saw was Kesariya, and then yesterday was Radha Teri Chunri, and she saw Badtameez Dil at the same time. Oh. दोनों साथ में हमारे गाने दिखाते. So she must be thinking, okay, whatever, this is like normal. Awesome. So Vedant, congratulations. They're calling you the new poster boy of cool, because after the suave regime we have the Jigra here. So other than Alia and Vasan, what was the thing that drew you to this particular film? I mean everything about it, but it's just
I didn't have the privilege to choose from anything that was there that time. This was when I hadn't even been launched yet with Archie's, and at that time this script came to me, and I only consider myself the luckiest person in the world to get this film, which was directed by Vasan sir alongside Alia, and yeah, I mean, I think now is when I think you look at scripts and you decide which route to take, what resonates with you the most. But at that time, it was just whatever came to me. I just went with that, and I got lucky. Awesome. And lastly, Vasan sir, since you've also written it, it's an interesting dynamics because usually you have the brother protecting the sister. So how did this idea come about and directing these two wonderful actors? I mean, I'd written this with my co-writer Debashish, it's his debut as a writer. Wonderful guy. And how did this idea come about? It came across in a conversation with Karan. We were just discussing like what are the stories that we can explore, and this kind of came up. And he seemed really excited with it. So we went with the flow, and then one thing led to the other, and it happened. And directing them, I think I don't give too many instructions in that sense. I mean, the story is there, the scenes are written. So, I mean, we kind of discuss some interpretations and then we go along with it. Alia is really instinctive. She keeps her process very invisible so that it's not a hindrance to the crew as to, oh, Alia aa gayi. Alia is there, sitting there only, and she's going nowhere, and she does her job. And I mean, for the superstar that she is, I mean, it's a treat for the crew. I think that's a really important thing. I mean, because being an artist, I think people get away with a lot, get by with a lot, but I don't think she takes that for granted, which is extremely special. And with Vedang, I really hope we make more films together. I really want to write more characters for him, and I really want to see him on screen in other people's vision as well, because I feel he's incredible. I mean, he's got it all. Great promise, and a welcome addition to to like a really fresh, with a really fresh energy. So really looking forward to the next decade. Thank you. Hello. So, hi, Alia. Hi, how are you? I'm fine. How are you? Good. I'm Anisha from India Today. So, I'm also an eldest sister. I have a 7-year-old younger brother. Oh, wow. Yeah, so I know how protective you get when Yeah. you have your younger brother. Like, it's something that comes instinctively. So my question to you is like, how difficult, because you are the younger one between you and Shaheen, how difficult or easy was it for you to just showcase that protectiveness towards Vedang in the film, or like was it just like easy going, or did you have to prepare for it? Obviously, nothing is easy. Every day on a film set is like, you just try to make the day. But of course, we feel very grateful to be there because you love what you do. Nothing feels challenging or hard. And even if it is hard, even that is enjoyable. When you're talking about protection, I think जो protection का feeling है, if you love somebody, whether you're younger than them, older than them, or as old as them, you will want to protect them. No matter who they are, whether it's your pet, whether it's your brother, whether it's your sister, whether it's your mother, father. And in my case, when I signed Jigra, it was just after I had Raha. So the protection was like bursting out of me. And I have to also give credit to the way the scenes are written, beautifully by Vasan and Debashish. जो character dynamics है, जो protection भी होता है, वो ऐसे नहीं कि character enters the room saying, मैं तुम्हें protect करने वाला हूँ, I protect you every day. It's not that. It's an underlying energy that you just know. जो आप सीन में देख रहे हो, यू नो कि ये बरसों से चलता आ रहा है. कैरेक्टर डायनामिक जो है वो बिल्ड किया है वेरी कॉन्शियसली. तो वेदांग और मैं, हमारा फर्स्ट सीन था, उसमें काफ़ी वो लेयर्स थे विच वी गॉट टू प्ले विद. तो इट्स डिफिकल्ट समटाइम्स फॉर actors to get that chemistry on day one. Sometimes it takes a couple of days to get into it. But I have to give credit to the way the scene is written. Because of that scene, I think both of us flowed very naturally into this, the parts of Satya and Ankur. और बाकी आप फिल्म में देखोगे. Thank you. One question is for Vasan sir. We know Alia as an actor, how she is, Alia as an entrepreneur, and Alia as a mother. Now we are seeing Alia as a producer.
So what is like, how is she in the film as a producer? I think as a producer, she's fiercely protective of her art. As a mother, maybe fiercely protective of her daughter. As a producer, also, this is also her daughter, the film, and she is very protective of its core. मतलब ये नहीं है कि उसको 100 और 100 लेके आना है, पर ये है कि उसे खुश रहना है और उसको अपना पोटेंशियल पूरा करने का मौका देना है. And that is what I think she got to the film also. So we felt really protected. And if I may add, I've only been in the industry for a year now. My first film was out a year back, but I've never seen someone who's so supportive of everyone around them. I think we were having this chat yesterday, and I was just thinking about, because it's not like I've had any experience with a star as big as Alia or anything like that, but just the way she is, whatever she's done for me even, as basically a newcomer coming into a film, just the support that she shows publicly, personally, it really means the world. So yeah, I think this producer journey is new for you. You're killing it. Keep at it. So fabulous trailer, great track, Veda. And my question is, there's this term in the trailer or even in teasers, ghar, that has caught my attention in particular. So home has different meaning for different people. I would like to know from all three of you, what does home mean for you? For me, it's not the four walls within which you're living, but it's more of an emotion. It's where you feel safety and you feel love. And that could be a person, that could be your pet dog, but that emotion, that feeling of feeling safe, I think that is home for me. Ghar. Or in like in English you say cinema hall, but हिंदी में हम सिनेमा घर कहते हैं. तो जब आप वहाँ जाके कुछ एक्सपीरियंस करते हो, कुछ रिश्ते जोड़ते हो, तो मेरे ख्याल से घर वही है जहाँ आप रिश्ते बनाते हो, जोड़ते हो और मेंटेन रखते हो, शायद कम वॉट में. And Alia, for you? Yeah, I mean, I would say the same thing कि घर का मतलब मकान नहीं है, मतलब घर नहीं है. जिन लोगों के साथ आप, the people you feel you're most like yourself with. I think आज के ज़माने में काफ़ी भाग दौड़ है यार, especially social media, और ये कुछ पिक्चर डाल रहे हो फिर कुछ और है, और there's so much happening in the world, within the world. इतने सारी vulnerabilities है, कितने सारे emotions है डील करने में, कभी कभार सांस लेने में difficulty हो जाता है, so the people that you can actually जिनके साथ आप सांस ले सकते हो और अपने आप जैसे फील कर सकते हो, वही घर है. और मेरे लिए भी, और इसके बारे में बात करते भी मैं गेट वेरी इमोशनल, क्योंकि द थॉट ऑफ द फिल्म इज वेरी Emotion. हाँ वो है 100%, वो एंटरटेनमेंट के साथ इमोशन भी भरपूर तरीके से घुस आया है. बट वो एक थॉट है जो आप फिल्म में भी देखोगे, चाइल्डहुड से भी कनेक्टेड है. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना पूरा मतलब मैं फीलिंग दे दूँगी, आप देख लीजिए. Thank you so much. All the best for the film. Thank you so much. Vedant, how's been this shift from a lover boy, a swamp boy, to this role? And with Lover boy. I don't think I played much of a lover boy in the first film. I wouldn't call him that. But yeah, I guess he was a very different character. Matlab, cocky, vain, only cared about his looks. I think that's the last thing I cared about in this film. Not in that one scene. Which one? That one scene, no? Where you're like talking to Dilton? Dilton. Correct. Maybe not. Yeah. That scene, I guess, was like, where you see the vulnerability of the character. But apart from that, his whole persona is that I'm the best and I'm too cool and I'm too good for you. I think for Ankur, none of those things were really valid. Actually, I feel like Ankur's character is closer to who I am as a person. Reggie was very, very far away from me. And it was quite liberating to not be doing this all the time, because what he did was shave it all off multiple times. So then I was bald through the film, so no hair. I had to look a bit disheveled, so no makeup. कपड़े भी कुछ नहीं, एक ही outfit in the whole film. So one t-shirt, one shorts, वही चप्पल पूरे 2-3 महीने मैंने पहने. So I had to just come to set and just be the character. So it was very liberating कि none of the extra stuff I had to go through.
and I really enjoyed that. I really enjoyed just giving in and giving it all to my character. Very different roles, and I'm happy as an actor so early in my career I'm getting an opportunity to play such varied characters. It's an emotional movie. So, is there any particular scene or behind the scene story that is very close to your heart? जो आपने ट्रेलर में see everything is very close to my heart to be very honest, but I can't reveal too much. जो so I can talk about जो आपने ऑलरेडी देखा है ट्रेलर में, वो एक खाने का शॉट है जहाँ वो खा रही है. I think 1 मिनट तक वो खा रही है, और वो मैंने एक्चुअली काफ़ी खाया था उस शॉट में. How many takes did we do? 3, 2 or 3? हाँ, 1 rehearsal 2 takes. जो उसके पीछे कहानी है वो ये है कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, और एक मोमेंट होता है हमेशा एक्टर के दिमाग में जहाँ वो डिसाइड करता है कि मैं ये फिल्म करूँगी या करूँगा, एंड यू नो वो इंस्टिंक्टिव कॉल और फीलिंग आ जाती है. व्हेन दिस मोमेंट केम ऑन पेपर वेयर द एयर होस्टेस आस्क्स सत्या, कैन आई गेट यू समथिंग, एंड शी सेज एवरीथिंग, एंड द एयर होस्टेस इज कंफ्यूज्ड एंड शी सेज गिव मी एवरीथिंग. I don't know what that is, and then the next moment you're just seeing her eating. That moment for me on paper, that moment for me while we were shooting, that moment for me when I see it, always will be the defining moment of what I feel my director's speciality is, which is that he's just giving you something which is so layered, so unique, so different, but also has some root and emotion to it, which is just something that jumps out to you on paper. So that's what I felt. So I think that's something that's very special to me. Hi Alia, hi dancer. मेरा क्वेश्चन आलिया मैम आपसे है कि like in the era where youngsters mostly like the love story, what was your first reaction when you saw the script of based on sibling love? I've done quite a few love stories, so I'm actually always looking for something different. ऐसे नहीं कि love story नहीं करना है, but जिस moment पे ये script मेरे पास आया, it just felt like again a very unique story to be a part of. You don't always see a brother-sister dynamic portrayed in such a way, in an entertaining way, with emotion, with whatever. And I'm hoping that's the experience that the audience has. But जब मैंने script पढ़ी, I had that experience. So I don't really see कि love story ये मैं calculate नहीं करती इतना, जो feeling आती है अंदर से, if it's a gut feeling, I just go with that. Question is to Alia Bhatt. Ma'am, last year रणबीर कपूर की मूवी आई थी एनिमल, एंड उसमें उन्होंने फादर एंड सन का एक बॉन्ड दिखाया गया था. एंड नेक्स्ट ईयर इस ईयर आपकी मूवी आ रही है जिसमें सिस्टर एंड ब्रदर का बॉन्ड दिखाया गया. तो आपके लिए ये कंपटीशन मतलब कैसा रहता है, और घर में कभी डिस्कशन होता है इसको लेकर कि मेरी मूवी मैं समझी नहीं, कंपटीशन किसके साथ? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे एनिमल मूवी आई थी रणबीर कपूर की, एंड उसमें उन्होंने एक्शन थ्रिलर मूवी थी, एंड अब आपकी आ रही है. सो घर में कैसा मतलब जब डिस्कशन होता है तो ऐसा कुछ कंपटीशन या बात? एनिमल वर्सेस जिगरा घर पे कंपटीशन नहीं कहूँगी. आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट. पहले तो दैट माई हस्बैंड इज पहले तो माई बेस्ट फ्रेंड, एंड सेकेंडली ऑल्सो वंडरफुल एक्टर. तो बात करते समय हर फिल्म के बारे में, वेदर इट्स जिगरा और वेदर इट वॉज गंगूबाई और रॉकी रानी, इट्स वन ऑफ द मोमेंट्स आई चेरिश द मोस्ट कि हम सीन्स के बारे में बात कर सकते हैं, और अगर मेरा कुछ डाउट है ये वो वी कैन डिस्कस विद ईच अदर, एंड ही वुड डू द सेम थिंग ड्यूरिंग एनिमल. आई नो काफ़ी कंपैरिजन्स वगैरह आए हैं ऑन द इंटरनेट, मैंने देखा भी और मैं हंसी भी, पर ऐसा कुछ नहीं है. द थिंग इज़ कि हम जब स्टोरी टेलिंग, and it's not only with Jigra or a film like Animal, any other film, the strongest emotional core is when you do something for your loved one. It's one of the genres, it's almost like a genre in itself. जो इतनी सारी movies बने हैं उस पे, तो it's because we can talk about it क्योंकि ये पिछले साल रिलीज हो रहा है, ये साल, but apart from that there's no other similarity. Yeah, the others तो हम आलिया भट्ट की जब भी कोई फिल्म देखते हैं तो उनकी आवाज़ उनकी हर फिल्मों में होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत इम्प्रेसिव होता है. लेकिन दिस इज़ योर सेकंड फिल्म विद आलिया भट्ट, सो
आपको मौका मिला है इस बार म्यूजिक मतलब गाने का, और आप अभी आज जो हमने सॉन्ग लॉन्च भी देखा बहुत ही कमाल का था, तो एक बार लाइव भी अगर कुछ हो जाए हमारे सामने तो आलिया भट्ट भी साथ में। आई थिंक नहीं मैं नहीं गाऊंगी, इट्स अ ग्रेट आइडिया। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं वैसे हम गिटार लेके आए हैं। सुपर्ब। अभी ये तो हम थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए अभी माहौल जमा सकते हैं इधर। यस कैन वी प्लीज हैव द गिटार एंड द स्टैंडिंग माइक ऑन स्टेज प्लीज। ओके जी बैठी खुशी भी है। तूने गिर कर ही कहावत ये जानी, सारे अंगारे तू बर्फीला पानी, सबके किस्से तेरी लंबी कहानी, ओ कहानी। दुनिया सारी घूम के मित्रा बुले शाये कहंदा, जान दी फिकरा छड़ दे जेड़ा ओए ओ जिंदा रहंदा। जिगराओ तू ना हिम्मत हारियो, जिगराओ लड़ने की तैयारी हो, कर दे रौला कोई छीन ले जो तेरी पारी हो, जिगराओ हो जिगराओ तू ना हिम्मत हारियो। तूने गिर गिर के ही कहावत ये जानी, ओ जिगराओ अब की तेरी बारी हो, सारे अंगारे तू बर्फीला सा पानी, ओ जिगराओ तू ना हिम्मत हारी हो, सबके किस्से तेरी लंबी कहानी। Wow. Thank you. I can't hear you. Once more. फूलों का तारों का खुशी का ही क्या खुशी का नंबर है। मैम आलिया मैम वन लाइन प्लीज। कॉर्ड्स याद कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है ट्राई करते हैं। दिस तो यू गाइस कैन सिंग अलोंग, सबको पता है इसकी लिरिक्स है ना? ओके फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। Okay, that's it. Thank you. You're not far from that day. You're having a concert. I'm telling you this. Perfect. बॉस Yes. वेट लास्टली आलिया एक लाइन अगर आप एक हो जाए, क्योंकि पिछले आप 1 साल बाद आप दिल्ली आई है, तो अगर आप लफ्जों से थोड़ा सा कुछ गा दें तो। यार जेन्युइनली मैंने इस बार डिसाइड किया था कि मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि मेरे से बेटर कोई गाता है। वैसे बहुत 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 ज्यादा बेटर कोई गाता है। So this is really this moment and his moment because he sung 2 songs in the film.
आलिया वन ऐसा तो नहीं, एक बार तो ओके ओके, इतना मतलब, बट विच सॉन्ग? I'll sing Beach Beach में, but this is your. Feeling shy. तारा ना दिसे या चन खो जाए तनु संग रखना, कुछ ना होवे या सब हो जाए तनु संग रखना, वड्डी तो वड्डी कोई भी फौज आवे तनु संग रखना, तारा ना दिसे या चन खो जावे तनु संग रखना. Oh, perfect. All right, perfect. We'll go for the